जय श्री सीताराम। आज एक प्रश्न आया है कि हम कर्म करते हुए कर्म के बंधनों से ना बंधें, यानी हम कर्म को किस प्रकार करें कि कर्म के बंधन हमें ना बांध सकें, यानी हम कमलवत रहें। जिस प्रकार कमल पानी में रहता है और गीला नहीं होता है, उसी प्रकार हम भी कर्म करते रहें संसार में और यह संसार हमें गीला न कर सके, कर्म के बंधन हमें ना बांध सकें। यदि इसका उत्तर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कहा जाए तो यही होगा कि कर्म के बंधन अर्थात कर्म हमें कभी नहीं बांधते, हमें बांधता है कर्म के प्रति हमारा मोह। कर्म के प्रति हमारा मोह बांधता है, कर्म कभी नहीं बांधते। तो फिर अगला प्रश्न उठता है कि यह मोह क्या है। मोह के लिए एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटे हैं, अर्थात उनकी मृत्यु होने ही वाली है, अभी हुई नहीं है, केवल प्राण निकलने वाले हैं और वे मृत्युशैया पर लेटे हैं। उनके चारों ओर उनके परिवार के सदस्य खड़े हुए हैं, आस पड़ोस के लोग भी खड़े हैं। जैसा मृत्यु समय पर लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे उनके आसपास खड़े हैं। और अचानक कुछ उनके शरीर में गति होती है, पता नहीं वो क्या देख लेते हैं, और उनके मुंह से अचानक निकलता है बाछा बाछा बाछा। लोग समझ नहीं पाते हैं क्या है, लेकिन कुछ आस पड़ोस के लोग हैं, वह कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, धन दौलत। दूसरा कहता है हाँ, बाछा बाछा का मतलब वो बक्सा बक्सा कह रहे हैं, कोई दौलत से गड़ा हुआ बक्सा रखा हुआ है कहीं, वो बताना चाहते हैं। तो उनके बच्चे दौड़ करके डॉक्टर को ले आते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसा उपाय है कि हमारे पिताजी थोड़े समय के लिए बोल जाएं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उपाय है, एक इंजेक्शन लगेगा 1 लाख रुपए का, और केवल एक ही वाक्य बोल पाएंगे, उसके बाद तुरंत समाप्त भी हो जाएंगे। तो उनके बच्चे कहते हैं ठीक है लगाओ, हमें एक ही वाक्य बुलवाना है। 1 लाख का इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार होते हैं डॉक्टर साहब। तो फिर उनके अंदर घबराहट होती है और फिर पुनः भाई बाछा बाछा कहते हैं। तो उनके बच्चे कहते हैं पिताजी घबराओ नहीं, हम इंतजाम कर रहे हैं, आपका ही इंतजाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं और वो बोलने के लिए तैयार ही होते हैं। तो जैसे ही एक सेंटेंस में बोलना है तो सबसे पहले तो वो अपना सिर ठोकते हैं, कहते हैं मूर्ख हो, मैं तो यह कह रहा हूं कि भाई बच्चा बाहर खा रहा है। यानी एक झाड़ू उनके प्राणों को निकलने में बाधा डाल रही है। झाड़ू के प्रति मोह बाधा बन गया है, यह है मोह। अब दूसरा प्रश्न उठता है, यह मोह आता कहां से है, यह मोह प्रकट होता कहां से है? क्या यह हमारे साथ ही आता है या यह मोह हम यहां अर्जित करते हैं? तो इसका उत्तर है कि मोह हम यहीं अर्जित करते हैं, लेकिन कैसे? प्रश्न उठता है कि कैसे। तो इसके लिए ऐसे समझें कि कोई लकड़ी का तख्त है, उस पर सफेद चादर बिछाई हुई है। इस तरह यह समझें, लकड़ी का तख्त है, यह सफेद चादर उस पर डाल दी गई है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो आत्मा तो चादर की तरह होती है और तख्त जो है शरीर की तरह होता है। अभी मोह नहीं है, बच्चे के पैदा होते ही तख्त पर यह चादर डाल दी जाती है। अब होता क्या है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो कुछ ही घंटों में अपनी मां को पहचानने लगता है, क्योंकि मां से उसके क्षुधा की पूर्ति होती है। तो मां के प्रति मोह रूपी कील एक ऊपर से ठोक दी जाती है
मोह रूपी कील। अब पकड़ मजबूत हो गई है चादर की और तख्त की, पकड़ मजबूत हो गई है। कुछ दिनों बाद वह अपने पिता को पहचानने लगता है तो दूसरी मोह रूपी कील और ठोक दी जाती है। कुछ दिनों में परिवार वालों, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है, उनसे ही मोह हो जाता है, तीसरी कील ठोक दी जाती है। कुछ दिनों बाद उसका दूसरा भाई अस्तित्व में आ जाता है, उससे ही मोह हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं जब उससे कोई आस पड़ोस का व्यक्ति कहता है हम तुम्हारे भाई को ले जा रहे हैं, तो वह रोने लगता है कि नहीं नहीं, मैं अपने भाई को नहीं दूंगा, अर्थात एक कील और ठुक जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मोह रूपी कई कीलें, पत्नी की, फिर बच्चों की, काम की, अपने काम के प्रति मोह की, बहुत सी कीलें, कीलें ही कीलें, अंत समय तक बहुत सी कीलें उस चादर के ऊपर से ठोक दी जाती है। लेकिन जैसे ही अंत समय आता है तो चादर तो ऊपर वाले की है, ऊपर वाला ले जाएगा। अब चादर लेने के लिए वो आते हैं, उनका प्रतिनिधि। तो चादर के ऊपर कीलें ठुकी हैं और वह व्यक्ति इस चादर को ऐसे खींचता है। जैसे ही चादर खींचता है तो भारी कष्ट होता है, कर्म के बंधन जकड़े हुए हैं और वह हमें जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, रोक लेते हैं, कष्ट देते हैं। यदि ऐसा हो जाए कि या तो कीलें गड़े ही ना, या गड़ी हुई कीलें उखड़ जाएं। अब कीलें उखड़े कैसे? यदि कीलें उखड़ जाएं तो थोड़ी सी हवा चले और चादर उड़ जाए। तो कीलें कैसे निकले? कीलें निकालने के लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारी सारी कीलें निकल जाएं और हम कबीर की उस बात को पूरा करें। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, खूब ओढ़ी जतन से, ऐसा नहीं बचा बचा के रखी, खूब ओढ़ी, कई उपाय किए ओढ़ने के, बचाया नहीं है, पूर्ण उपयोग किया, फिर भी जैसी की तैसी, अर्थात कोई कील नहीं ठुकी, कहीं से कोई फटी चिथी नहीं, थोड़ी सी हवा चलने पर उड़ गई चदरिया। बोलो जय श्री राम।